अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है ब्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक ब्लॉग होता है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से चूँकि मैं और भी जॉब्स करती हूँ जिसकी वजह से मैं ब्लॉग मेरा कभी कभार मिस हो जाता है, तो उसके लिए माज़रत। अदरवाइज़ हतुल इम्कानी कोशिश होती है कि डेली की बुनियाद पर आपके पास एक ब्लॉग और 2 शॉर्ट्स पेश करूँ। तो आइए हम अपने ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो ब्लॉग है उसके बारे में सब लोगों को इस चीज़ का, इस बात का इल्म है कि हमें पड़ोसी, जी हाँ, पड़ोसियों के आदाब यानी हमें पड़ोसियों के साथ किस तरीके से हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए या उनसे किस तरीके से आपस में ताल्लुक़ात इस्तवार करने चाहिए। आज उसके बारे में थोड़ी सी बातें हम डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर आप लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे, नहीं देते, या इस चीज़ की आपकी नज़र में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो बराए मेहरबानी ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा और उसके बाद जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन तरीन वाक़या भी इसमें पेश है, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा और आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे पड़ोसियों के हिसाब से। अगर कोई कोताही बरती गई हो या आपसे कोई कोताही हो गई हो तो आप माज़रत भी कर सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो शख्स अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन रखता हो तो वो अपने पड़ोसी को ना सताए। अल्लाह अकबर, देखिए कितनी बड़ी बात है ये। अपने पड़ोसी के साथ एहसान करें। अब एहसान का मतलब ये नहीं कि अगर आपने एक एहसान कर लिया मतलब उनकी मुश्किल वक्त में आप काम आ गए, लेकिन अगर आप पर कोई मुश्किल आती है तो आप इससे उनसे होपफुली रहें कि वो भी ज़रूर ज़रूर आपकी मदद करेंगे, चाहे वो बेचारे उस इख्तियार में ना हो, उस काबिल ना हो। लेकिन आप कभी भी अगर जब भी अपने पड़ोसी पर या किसी पर भी एहसान करते हैं तो उसका बदला अल्लाह के सिवा और किसी से मत रखिएगा। अगर पड़ोसी दीवार में मीख गाड़ने लगे तो मना ना करें। मीख मतलब होता है कील। अगर कील भी गाड़ने लगे तो उसको मना ना करें जबकि शदीद नुकसान का ख़तरा ना हो। अगर नुकसान का ख़तरा नहीं है और वो कील लगा रहा है तो इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, उसको सताएं मत, परेशान मत करें। अगर पड़ोसी के मकान की तरफ रोशनदान की ज़रूरत हो तो बहुत ऊपर रखा जाए जिससे उसके घर की बेपर्दगी ना हो। उन पड़ोसियों के साथ एहसान और मराआत से पेश आएँ। कभी कभी पड़ोसियों के घर हदिया वगैरह भेजते रहें, ख़ास कर जब वो भूखे हों तो थोड़ा बहुत ज़रूर खाना भिजवा दिया करें। पड़ोसी के अहलो अयाल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें। छोटी छोटी बातों पर पड़ोसी से मत उलझा करें जिससे झगड़ा बढ़ने का खतरा हो, खदशा हो। अब देखिए इससे रिलेटेड एक वाक़या है जो मैं आपके सामने पेश करूँगी कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बकरी ज़िबह की। पड़ोसी में एक यहूदी रहता था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने घर वालों से इस यहूदी पड़ोसी के सिलसिले में पूछा, तुमने हमारे इस यहूदी पड़ोसी के पास गोश्त भेजा है या नहीं? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिब्राईल ने मुझे पड़ोसियों के साथ उसने सलूक की इस शिद्दत से वसीयत की कि मैं समझा कि इसको शरीके विरासत बना देंगे। तो और साहबा कराम पड़ोसियों के साथ नहायत उम्दा सलूक किया करते थे, चाहे पड़ोसी काफिर हो या मुसलमान। अल्लाह अकबर। यहाँ तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोसी मुसलमान हैं, लेकिन हम उसके बावजूद इन बातों पर अमल नहीं कर पाते। ये बहुत ज़्यादा शर्म का मकाम है हम मुसलमानों के लिए कि हम तो ख़ुद तो पेट भर कर खाते हैं और सामने पड़ोसी भूखा सो रहा है। तो इतनी नो हाउ ज़रूर रखिए पड़ोसियों के सिलसिले में अपने। एक मरतबा का वाक़या भी मुझे याद आ रहा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने घर में एक अच्छी चीज़ खाने को बनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसको अपने मोहल्ले में सबसे पहले कहाँ भेजूँ? मोहल्ले में ही सबसे पहले कहाँ भेजूँ?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ہو، سب سے پہلے یہ ہدیہ وہاں بھیجو۔ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ ہمارے بالکل آمنے سامنے والے جو پڑوسی ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی خیر و عافیت رکھنی چاہیے، کوئی بھی اچھی چیز پکائیں ان کو ضرور پیش کریں، ان کو ضرور بھیجیں۔ اس طرح آپس میں نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے اس پڑوسی کی مدد کریں تو پھر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ہم پر لازم ہے کہ بلا امتیاز پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کریں، یعنی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، جہاں تک ممکن ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، بلا وجہ ان سے مت الجھیں، ان سے لڑائی جھگڑا مت کریں، اور اپنے حسن اخلاق سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، آج کا بلاگ اسی چیز پر مشتمل تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چند باتیں ہوتی ہیں جو دلوں میں گھر کر لیتی ہیں، اور انسان کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا حسن اخلاق جو ہے وہ بالا تر ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں نو ہاؤ رکھیں، اور اگر ہم سے حد الامکان جو بھی کوئی مدد ہو سکتی ہے وقت ضرورت ان کی ضرور مدد کریں۔ امید ہے آج کا بلاگ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا، ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ٹل دین کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔